सुबह बखैर नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से हो खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर हस्बेवाद आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। जनवरी की वस्त यानी आज 15 तारीख है, सन 2023 है, और 15 तारीख में जब हम आए हैं यानी जनवरी के मिड पे हम आ चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दी की शिद्दत में कभी इजाफा हो रहा है, कभी कमी हो रही है। तो आज भी खबरों के सफ़र में जहां सर्दी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, वहीं पर आपको याद होगा कि इस पूरे दिन पिछले 72 घंटों के दौरान एक दो बार एडवाइजरियाँ भी आई है, और उन एडवाइजरियों का असर हमने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखा भी है। उस पर भी हमारी नज़र रहेगी आज के इस ट्रांसमिशन में, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन सुबह 3 बजे शुरू किया गया था इलाके के अंदर, वहां पर क्या कुछ हुआ है उस हवाले से आपको ग्राउंड जीरो से हम जरूर अपडेट करेंगे। चूंकि आप ट्रांसमिशन का आगाज हमने कर दिया है मॉर्निंग शो का, तो आपको फटाफट से याद दिला दे चले कि आप हमारे साथ कहां कहां पे ज्वाइन करेंगे। जी फटाफट से आप आएंगे फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक के दोनों ऑफिशियल पेज पर हमारी नशरियात शुरू हो गई है। साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर, जहां पर हम पूरे दिन आपको अपडेट करते हैं, बल्कि 24/7 वहां पर अपडेट्स का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहता है। आपने जो आराएं और जो तजवीज़ें हम तक पहुंचाई थी वेबसाइट को लेकर www.gulistannews.in जिसका लॉगिन है, तो वहां पर हम तीनों ज़बानों में कोशिश तो हम कर रहे हैं कि खबरें आएँ, इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू में अभी थोड़ी बहुत लहतुलहल हमसे हो रही है, लेकिन आपसे वादा कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ये सारा मामला जो है वो स्ट्रीमलाइन होना। तो वहां पर आप टीवी भी देखेंगे और खबर भी पढ़ेंगे, और अगर आपके पास कोई तज्जिया है, कोई तबसरा है, कोई खबर है, तो वहां पर आप हमें पोस्ट करेंगे, इनबॉक्स करेंगे, वो सारी चीजें वो हम तक आएंगी, और आपसे वादा कि उन सभी मामलों पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। टीवी पर दिखाने लायक होगी तो टीवी पर दिखेगी, सोशल मीडिया पर चलाने लायक होगी तो जरूर सोशल मीडिया पर भी उसको चलाया जाएगा। तो आपका प्यार, आपका मोहब्बत लगातार हमारे साथ बना रहे। करते हैं प्रोग्राम का आगाज, और फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, जहां पर हम आपको बताते हैं कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। चूंकि फरिश्ते एक बड़ी है, किताब बहुत बड़ी लिखी गई है आज के दिन के हवाले से, उनमें से चंद अहम तरीन वाक़ात याद दिलाएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। आगाज करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है। 15 जनवरी है, साल 2023, पहला महीना। 1943 में आज ही का वो दिन था जब दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग पेंटागन की तकमील मुकम्मल हुई 1943 में। 2006 में आज के दिन मैचले बैचलेट चिली की पहली खातून सदर मुंतखब हुई। 1934 में बिहार रियासत के अंदर जबरदस्त जल्जला हुआ, तकरीबन 20,000 लोग मारे गए आज के दिन। 1936 में पहली बार आज ही का वो दिन था जब ओहायो के अंदर शीशे से ढकी हुई इमारत बनाई गई 15 जनवरी साल 1936 को। 1774 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कयाम अमल में लाया गया हिंदुस्तान के अंदर, जिसका एक बड़ा रोल रहा। 1975 में पुर्तगाल ने अंगोला की आज़ादी के मुआहदे पर दस्तखत किए, और ये माना कि अंगोला जो एक छोटा सा अफ्रीका का मुल्क है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसके अलावा 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे FCI आप लोग कहते हैं, आज के वक्त में भी काम करता है ये इदारा, इसका क़याम आज ही के दिन अमल में लाया गया था 1965 में। और 1998 में, आज से 25 वर्ष कबल, 3 ममालिक ने एक अहम इजलास किया। अफ्रीकी इजलास था, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इजलास बांग्लादेश के अंदर हुआ था, दारुल हुकूमत ढाका में, जिसकी शुरुआत हुई थी 15 जनवरी 1998 को। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में ये अहम वाक़यात थे। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों से करेंगे और अहम अपडेट्स, इतलात, बैकड्रॉप्स आप तक पहुंचाएंगे। पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ है और मजीद क्या कुछ इस वक्त ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जम्मू कश्मीर से, मुल्क के बाकी हिस्सों से। सबसे पहले आज फिर बात होगी मौसम की, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं ऑपरेशंस तो कहीं कुछ, ये सारी डिटेल्स प्रोग्राम के आगाज में। चलिए जनाब, प्रोग्राम का आगाज जरा हस्बे-वादा आपको बताते हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और फ़िज़ाई राब्तों के हवाले से, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुछ सूरत हाल बनी थी उसमें अभी तक का ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो कश्मीर में
बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी जो है वो ज़रूर मुतासिर हुई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कल जो है दरमांदा गाड़ियों के लिए खोल दिया गया था, और अभी भी जो बालाई इलाके हमारे हैं, चाहे डोडा के हैं, किश्तवाड़ के हैं, करना केरन मसिल के हैं, वहाँ पर बर्फबारी जिस तरीके से हुई थी वहाँ पर अभी भी लिंक रोड्स जो हैं, जो छोटे रास्ते हैं वो अभी भी बंद पड़े हैं और उनको खोलने के लिए इंतज़ामिया जो है वो कमर कस चुकी है। कल हमने देखा कि बाद सपहर फ्लाइट शेड्यूल्स रेस्टोर हो गई थी श्रीनगर के अंदर भी और जम्मू सूबे के अंदर भी, और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू सूबे में आज से मौसम का मिजाज जो है वो बेहतरी की ओर चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके धूप जो है वो वहां पर खिलकर नजर आएगी। ताहम बड़ी खबर ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक बार फिर एवलांच की वार्निंग जारी कर दी गई है और कहा गया कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हिली एरिया जो हमारे कश्मीर सूबे के हैं वहां पर स्नो एवलांच आ सकता है। और कल आपने देखा होगा गुरेज हो वहां से भी खबर आई, सोनमर्ग से खबर आई, इसी तरीके से दीगर इलाकों से भी खबरें आई, तो ये स्नो एवलांच की भी खबरें की जो है वो खबर सामने आ रही है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक जनवरी 15 यानी आज से 18 तारीख तक मतला अबर आलूद रह सकता है, यानी आपके आसमान के ऊपर बादल तो दिखेंगे लेकिन बादल बरसेंगे नहीं 15 से 18 तक, यानी आज का दिन 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख के बाद एक बार फिर मगरिबी हवाओं का असर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दिख सकता है। और मगरिबी हवाओं के असर के बीच बालाई और मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान फिर से लगाया जा रहा है 18 के बाद, यानी 19, 20 और 21 तारीख को इस तरीके की तवक्कुआत और इम्कानात जो है वो लगाए जा रहे हैं। पटनी टॉप, नथा टॉप, सनानसर के पहाड़ियों पर भी एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई थी और उस बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी जो है वो वहाँ पर रौनक अफजा हुई है, क्योंकि पट्टी टॉप पर बर्फ पड़ना मतलब सयाहों को ले आना, वहाँ पर नथा टॉप और दीगर इलाकों के अंदर बर्फ पड़ना मतलब सयाहों की कशिश वहाँ पर बढ़ना। और यही वजह है कि सयाह वहाँ की ओर जा रहे हैं, जो लोग जम्मू आ रहे हैं वो पटनी टॉप तक जरूर जा रहे हैं ताकि बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ होकर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दूर दराज इलाकों के अंदर किस तरीके से करना केरन मत्सिल गुरेज चंगडार बांडीपोरा बारामूला के बालाई इलाकों के अंदर किस तरीके से मैन एंड मशीनरी को लगा दिया गया है ताकि जो छोटे रास्ते भी है वो उनसे भी बर्फबारी जो बर्फ है उसको हटाया जाए। श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत 0.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, वो अगर आप देखेंगे तो उससे पहले वाली रात को 1.0 था और 0.1 में काफी फर्क नजर आ रहा है। इसके साथ साथ काजीगुंड में भी सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया 0.4 डिग्री और पहलगाम भी आपके पास -5.9 के आसपास रहा है। गुलमर्ग के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की रही है, -5.9 के आसपास वहां पर रात का दर्जा जो है वो रह चुका है। तो कुल मिलाकर मगरिबी हवाओं का असर 19 तारीख के बाद दोबारा देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि बर्फबारी एक बार फिर होगी 19 के बाद। फिलहाल आज से लेकर 18 तारीख की शाम तक मतला बरालूद रहेगा, बूंदाबांदी का कहीं पर इम्कान नहीं है। और ये सूरत हाल के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार भी इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज से बाद दोपहर यानी 18-19 तक फिलहाल थोड़े से खुश्क मौसम से अब गुजरना होगा, लेकिन अब्रालूद रहेगा, बादल छाए रहेंगे। सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा पिछले 24 घंटों के मुकाबले होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि बर्फ़ जब नहीं होगी तो टेम्परेचर और थोड़ा सा डाउन जा सकता है। पिछले 24 घंटों में थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली, लेकिन आइंदा 24 घंटों में एक बार फिर पारा नीचे लुढ़क सकता है। बस अच्छी बात यह है कि जो राब्ता सड़कें हैं वहाँ से बहाली का काम तकरीबन मुख्तलिफ अजला के अंदर जो इतलात हैं मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीनगर हवाई अड्डे से या फिर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो वादी के साथ जोड़ने का वाहिद रास्ता था या वादी पहुंचने का, वो थोड़ा सा बेहतर पहले के मुकाबले नजर आ रहा, फर्क पड़ा है पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा ये जो माइनस टेम्परेचर अभी भी कुछ एक इलाकों में जा रहा है, इसमें और आप गिरावट देखेंगे आइंदा 24 से 48 घंटों में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो महकमा मौसमियात है 19 तारीख के बाद से फिर बर्फ की सफेद चादर एक बार फिर बालाई इलाकों से निचले इलाकों तक नजर आएगी। ये सारी सूरत हाल रही है। लेकिन अब आगे भी बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब खराब मौसम हो और जो पिछले 24 घंटों में एवलांच की वार्निंग जारी की जा रही थी, उस हवाले से अपडेट्स भी साथ साथ आपको बताएं कि गांदरबल के जो बालाई इलाका है सरबल, 3 दिन पहले भी बर्फानी तोदा गिरा और कल सेम स्पॉट पर इसी तरह के बैक टू बैक 2 बार बर्फानी तोदे गिरे। कई लोगों के यहां फंसने की इतलात मिली,
शाम होते होते इतलात मिल रही थी कि तमाम लोग बहिफाजत निकले, लेकिन उसके बावजूद अब जो इस वक्त अपडेट है कि कुछ लापरवाहियों के भी इल्जामात हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो पहले अपडेट यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दोबारा यहां पर उस वक्त शुरू कर दिया गया जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ, सूरत हाल कल के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर नजर आई। 100 से ज्यादा लोग, ये बैक टू बैक जो 2 तरफा बर्फानी तोदे गिरे थे, 100 से ज्यादा लोग यहां पर फंस कर रह गए, जिनको निकालने के लिए सिविल हुकाम के साथ साथ पुलिस के जो फौज के जिम्मेदारान हैं वो भी सरबल के इस इलाके के अंदर एक्टिव नजर आए। और अब ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों से जारी होने के बावजूद भी जो आखिरी इतलात हमारे पास है, ये पहली कल की तस्वीर है जब एवलांच इस इलाके के अंदर आया था और मकामी लोग यहाँ काम कर रहे थे। अब आपको रेस्क्यू की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेस्क्यू सुबह तकरीबन 3-4 बजे के आसपास शुरू किया गया था, जब हम सब लोग घरों के अंदर सो रहे थे और आर्मी की तरफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेस्क्यू चलाया गया। और इस रेस्क्यू के दौरान उन लोगों को, उन मजदूरों को बहिफाजत सरबल सोनमर्ग से वापस निकाला गया जो वहां पर कल से फंसे हुए थे। अब 2 लापरवाहियां यहां पर अभी तक नजर आ रही है। एक ये कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की वार्निंग के बावजूद भी मकामी कंपनी जो वहां पर है, उस कंपनी ने वहां पर मजदूरों को शिफ्ट नहीं किया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलार्म के बावजूद भी, डिजास्टर मैनेजमेंट के अलार्म के बावजूद भी, और इससे पहले एक ऑलरेडी वहां पर इस तरीके की सूरत हाल हुई थी और मकामी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि मजदूरों को इन एवलांच प्रोन एरिया से दूर रखा जाए ताकि किसी तरीके का जानी नुकसान ना हो। कल जब बैक टू बैक 2 एवलांच आए, उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मजदूर वहां पर फंसे पड़े हैं, जिसके बाद आर्मी ने आज सुबह सुबह ऑपरेशन शुरू किया है। ताजा तस्वीर है आपके सामने ऑपरेशन की, जब इसको सरबल, गांदरबल, कंगन का सब डिवीजन जो है वहां से इन लोगों को बाहर निकाला है। पहली तस्वीर और पहली बाइट जो गुलिस्तान न्यूज पर एक्सक्लूसिव रहा, उसको भी चलाइएगा। साथ साथ सीधे हम सलीम वानी के पास भी चलेंगे जो जिला गांदरबल से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पहली तस्वीरें यानी कल की, ये चलिए, ये एक्सक्लूसिव बाइट है जी। इस वक्त मिस में हमारा जो स्टाफ फंसा था जब एवलांच आया था, बट हमारे रेस्क्यूअर यहाँ पे एक्सपर्ट जो उनके साथ थे, तो हम इतने पैनिक नहीं हुए थे। उनके साथ हमने कंटेक्ट किया, फ़ोन पे रब्ता हुआ, पूरे नाइट हम उनके साथ ऑलरेडी सिक्योरिटी हमारे साथ वहाँ पे थे। पूरे जितने भी रेस्क्यूअर, फयाज साहब, मुश्ताक साहब और अदर जितने भी इनके साथ स्टाफ थे, तो उन्होंने हमारे साथ कंटिन्यू बात की है, तो हम इतने पैनिक नहीं हुए। फिर हमने अरेंजमेंट कर दिया हमारे तरफ से, जो हमारे आर्मी की तरफ से सपोर्ट मिला है, पुलिस की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, उनका हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि वो टाइमली यहाँ पे पहुँचे। हम सुबह पूरे अपने जितने भी मेगा के स्टाफ है, पूरे ऑफिसर्स, पूरे जितने भी हमारे साथी थे, वो सुबह कम आई थिंक 5 बजे यहाँ पे आए, पूरा रेस्क्यू सामान लेके। और तब तक जब यहाँ पे हम पहुँचे और हमारे जो जितने भी नीचे जो एक्सपर्ट सेफ्टी फंसे थे, उन्होंने तब तक रास्ता भी क्लियर कर दिया था। फिर हमारा जो फौज आर्मी का था वो यहाँ पे आके ने रेस्क्यू कर दिया। और मैं सब पूरी टीम को, पूरे जो मेगा के हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनको मैं बहुत उनका दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि सेफली यहाँ तक हर एक पहुँचे और सेफली तरीके से हम लोगों ने उनके लिए यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट भी किया है ब्रेकफास्ट का। फिर उसके बाद आगे जो फर्दर इंस्ट्रूमेंट हम को भी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी तो उनको हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देंगे। बड़ी खबर कि बहिफाजत 100 से ज्यादा मजदूरों को निकाल दिया गया है। सुबह 3 बजे से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और थोड़ी देर पहले बेस कैंप यानी डाउन उन्हें कर दिया गया। और ये देख सकते हैं जी जनाब, बर्फ कि कितनी मोटी चादर बिछी हुई है। इस बीच आर्मी, रेस्क्यूअर्स, स्टेट पुलिस की टीम ने उन्हें बहिफाजत वहां से निकाल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कल खुदा न खास्ता इस एवलांच को और कोई रुख होता और वो उन इलाकों के अंदर जा पहुंचता, जहां पर उन स्क्वाटर के अंदर जा पहुंचता जहां पर ये मजदूर रुके पड़े थे, जहां पर ये लोग रुके पड़े थे, तो इस वक्त ये इस तरीके से नहीं चलते, स्ट्रक्चर्स पर होते, लाशें होती। बड़ा सवाल यह है कि इस सब के बीच जिम्मेदारी किसकी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर एडवाइजरी जारी कर दी गई तो उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा मजदूरों को इन एवलांच प्रोन एरियाज के अंदर काम करने की इजाजत किसने दी है? क्या ये इंसानी जानों के साथ खेलने के बराबर तो नहीं है? एक बड़ा सवाल जो इस वक्त पूछा जा रहा है गांदरबल और पूरे जम्मू कश्मीर। अच्छा इशफाक, कल की ये जब
की तस्वीरें हैं, आप इनमें भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन इमारतों में मजदूर थे, आज ही हम आपको बता रहे हैं कि 135 है, कल असल तादाद पता नहीं थी और बाकायदा वीडियो शूट हो रही थी और सबको इससे बाहर यानी इन शेड से बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही थी और सुबह होते होते पता चला कि 150 के करीब लोगों की जान बमुश्किल बचाई जा सकी है। कल तक शायद इसे मजाक समझा जा रहा था या बहुत नॉर्मली या हल्के में इस चीज को लिया जा रहा था, लेकिन 130 से ज्यादा लोग जो मजदूर थे, मुख्तलिफ हिस्सों से इनका ताल्लुक और इस बाला इलाके के अंदर कंपनी के साथ काम करते हैं और अब इंतजामिया ने खुद इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि बताने के बावजूद भी नहीं निकले। एक बड़ा हादसा। अच्छा जी, सीधे हम गांधरबल चलेंगे। सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ है। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात को भी आप अपडेट कर रहे थे और लगातार आप सरबल जो सरमद के आसपास का इलाका है वहां पर नजर बनाए रखे हुए। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की हम तस्वीरें चला रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि सारे 135 के करीब जो लोग थे ये नीचे लाए गए हैं, अब ऊपर कोई नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी जो मकामी एजेंसी है उन्होंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि हमने रिलोकेट कर दिया जी सबको, अब कोई नहीं है। लेकिन जब बर्फानी तोदे ने अपना रुख दिखाया उसके बाद यह खबर आई कि लोग तो फंसे पड़े हैं। कहेंगे कि ये तानिया है कि जब से सबसे पहले जब पहली एवलांच आई तीन दिन पहले, उससे पहले 2 दिन तहसीलदार गुंड ने एक एडवाइजरी निकाली थी कि एवलांच जोन में कोई नहीं रहेगा। उसके बाद जब एवलांच आई तो उसमें 2 मजदूर ने अपनी जान गंवाने बैठे। उसके बाद जब गांधरबल पुलिस ने स्ट्रिक्टली एडवाइजरी निकाली कि कोई भी वहां पे नहीं रहेगा, और उसके बाद एक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी निकाली गई। लेकिन कल शाम का टाइम था 5:30 के करीब जो 2 एवलांच आए, उसके बाद ये कहा कि एवलांच नहीं आए वहां, क्योंकि वहां पे कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे उस टाइम, ना कोई यहाँ पे नेटवर्क नहीं। खाली यही होता है कि इनके जो मजदूर थे या इनके जो वर्कर स्टाफ होते हैं वो खबर देते हैं। लेकिन जरा जो हमने सबसे पहले किया था वीडियो, जो 2 एवलांच आए, हम अभी तक कह रहे वहाँ पे 130 थे, लेकिन अभी जब हमारा टीम आपने वहाँ पे 70 के करीब लोग थे और सभी को अब सेफर मुकाम के पास पहुंचाया गया। गांधरबल पुलिस, 3 सेक्टर आर्मी, 34 आसाम और NDRF, SDRF सब। सलीम, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जब हम अभी बाइट प्ले कर रहे थे जब जी ये कल स्नो एवलांच आया, उसके बाद लोगों ने जो वहां लोग फंसे हुए थे उन्होंने रेस्क्यू टीम के साथ जो है राब्ता किया। तो क्या मैं ये समझूं कि मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर थी जिसकी वजह से ये सूरत हाल हमें पता लगी कि जनाब लोग फंसे हैं, उनको निकालना, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रात भर अपने प्लान को बनाकर 3 बजे से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया? बिल्कुल ये कि कल शाम को जो लोकल थे वहां पे जो काम करते हैं, लोकल जो गुल के इलाके के, कुलन के, जो रेस्क्यू टीम के मेंबर भी होते हैं, उन्होंने जब खबर दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को, तो कल शाम को ये ज्वाइंट टीम बन गया जिसमें आर्मी, पुलिस, गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन, और आज रात को 3 बजे के करीब ये गाड़ियां कंगन से मार होगी और इनको 2 घंटे का टाइम लग गया सरबल तक। और ये बड़ी खतरनाक है कि वहां पे कि रोड कैसा खतरनाक है। जब वो वहां पे पहुंचे तो इन मजदूरों को एक सहारा मिला और अब इनको सेफर मुकाम पे पूरी तरह से 172 के करीब, चाहे इनके टेक्निकल लेबर सबको मिलगार बेस कैंप तक पहुंचाया है। अब स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अब ये 2 बार ये धोखा दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारा कोई लेबर वहां पे नहीं है। अभी आपने देखा कि बाइट में ये बोल रहा है कि हमने ऐसे बोला था कि जिसको चाहना है यहाँ पे, ये मर्जी की नहीं है कि एवलांच जोन है। सरबल इलाका सदियों से नहीं है, तवारीख का सबसे खतरनाक एवलांच जोन है। यहाँ पे 2 किश्तवाड़ के मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। तो आज सुबह जब ये रेस्क्यू चला, जिसकी कयादत 3 सेक्टर कमांडर, CO 34, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गांधरबल पुलिस खुद करते थे, और इन्होंने बाकायदा तौर पर। अच्छा जी, अब दूसरा पहलू भी है इस खबर का, ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की एडवाइजरी अपनी जगह, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी अपनी जगह, फिर पुलिस की एडवाइजरी अपनी जगह, बैक टू बैक कई एडवाइजरियां दी गई थी कि इस इलाके को खाली करवाया जाए और किसी तरीके से भी किसी की जान के साथ ना खेला जाए। अब ये जो खबर सामने आई और जो विजुअल्स हम चला रहे हैं कि रेस्क्यू किया गया, बहिफाजत निकाला गया, क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उन कंपनियों के खिलाफ और उन जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो इन लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे उन्हें वहां पर रखकर?
बिल्कुल जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। आपने देखा कि 172 के करीब ये लोग थे। अगर खुदा न करे कल दोनों साइड से जो बैक टू बैक जो जैसे आप भी बोल रहे थे कि अगर खुदा न करे कि जो इसमें फैब्रिकेटेड जो शर्ट थे कोई भी जिंदा नहीं निकलता वहां पे, कोई भी जिंदा नहीं निकलता वहां पे। लेकिन ऊपर वाले का करना था कि वहां पे सारे सेफ थे। और आज सुबह सुबह अभी हम जैसे हमने भी विजुअल चलाए, जैसे हमने भी बाइक चलवाई, प्रोजेक्ट मैनेजर की बाइक है इसमें, वो भी आप दूसरे विजुअल में जब चलाओगे तो उसमें पूरी डिटेल से वो बोल रहा है कि कितनी लापरवाही हुई है वहां पे। 172 के करीब लोग थे। तो यहाँ पे सराहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, गांधरबल पुलिस को, आर्मी को कि रात को 3 बजे वो वहां पे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 172 लोगों को बचा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त गांधरबल के सरबल इलाके से, जहां पर कल रात बैक टू बैक 2 एवलांच आए थे। 172 लोगों के फंसे होने की खबर थी और ये वो मजदूर थे जो वहां मकामी कंपनी के साथ काम कर रहे थे और मकामी कंपनी की तरफ से लगातार ये कहा गया था, उन्हें कहा गया था कि इस एरिया को खाली करवाया जाए, हाई एवलांच जोन ये है। लेकिन उसके बावजूद भी मजदूरों की जान के साथ खेलने की कोशिश की गई। बहिफाजत आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से 172 मजदूरों को निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किन मुश्किल तरीन हालात से इनको निकाला गया होगा और किस तरीके से रात इन मजदूरों ने गुजारी होगी जब बैक टू बैक 2 एवलांच आए और उसके बाद उनका राब्ता स्टेट और या डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ कटा और रात भर कैसे ये गए होंगे। और इस वक्त ये अपनी जिंदगियां बचाकर पुलिस और आर्मी की मदद से अब वापस बेस कैंप पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बैक टू बैक 3 एडवाइजरियां आने के बावजूद भी अगर मजकूरा प्राइवेट कंपनी इस तरीके से काम करेगी तो क्या कानून अपना काम करेगा? सूबाई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या उनसे पूछेगी कि अगर किसी की मौत होती तो जिम्मेदार कौन होता? छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि दिल्ली में सियासत तेज है, नजरें जम्मू कश्मीर पर है। खबर डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।